जिससे संघर्ष, समर्पण और कला की अद्वितीयता समाहित है। प्राचीन बौद्ध द्वारा इस चट्टानों में गुफाओं को काटा गया था। उस समय पूरे उपमहाद्वीप में बौद्ध स्तूप और मठ बनाए जा रहे थे। गुफा 12, 13 और 15 भिक्षुकों के रहने के लिए प्रारंभिक चरण कहा जाता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईसा के बीच था। करवातिया वंश के मथुरा नामक एक व्यापारी या शासन हरिसेन के अधीन वस्तुगुल्ला शाखा के अंतर्गत आता था। भाजा, बेदशा, कोनाड़े, कारड़े, कन्हेरी और पीतल खोरा में बनाए जा रहे थे। आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ें आज हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं वे कभी कैसे बनी होंगी? जब हम अजंता की गुफाओं की ओर देखते हैं तो मन में बस एक ही सवाल आता है, कैसे ये चमत्कारी कृतियाँ जो आज पूरी दुनिया को आकर्षित करती हैं हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाई गई होंगी। अजंता की गुफाएं जो चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं एक ऐसी कहानी कहती है जिससे संघर्ष, समर्पण और कला की अद्वितीयता समाहित है। अजंता की गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाए गए एक बौद्ध गुफा मंदिर है जो इंद्रधरी पर्वत श्रृंखला के किनारे बघोरा नदी के पास घोड़े की नाल के आकार की घाटी में बनाई गई है। गुफा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ हजारों पर्यटकों की भीड़ उमड़ती रहती है जो इसके शांत स्थान, चट्टानों को काट कर बनाई गई वास्तुकला और गुफाओं में पाए जाने वाले सुंदर बौद्ध चित्रों की प्रशंसा करने आते हैं। ये 30 रॉक कट गुफाएं महाराष्ट्र में सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर स्थित बौद्ध गुफा मंदिर के समूह का हिस्सा है। लेकिन अजंता अद्वितीय है क्योंकि यह कला के बेहतरीन नमूनों की मेजबानी करता है। अजंता गुफाओं का नाम पास के गांव अजंता के नाम पर रखा गया है जो लगभग 14 किलोमीटर दूर है। हालांकि गुफाओं के सबसे निकट का गांव लेनापुर है जो केवल 1 किलोमीटर दूर है। यह भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं जलगांव औरंगाबाद राजमार्ग पर फरदापुर में है। बघोरा नदी पश्चिमी घाट या सह्याद्री के ढलान पर एक अर्धवृत्ताकार ढलान के साथ बहती है। प्राचीन बौद्धों द्वारा इस चट्टानों में गुफाओं को काटा गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण लगभग 66 मिलियन साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटकों के बाद बेसाल चट्टानों से हुआ था जो डेक्कन ट्रेप का हिस्सा है। यह चमत्कारी निर्माण आज भी हमें यह बताता है कि उस समय के लोग कितनी दूरदर्शिता और कौशल के साथ काम करते थे। इन गुफाओं का निर्माण बाढ़ बेसाल चट्टान संरचनाओं से किया गया था और यह दिखाता है कि कैसे प्रकृति और मानव कौशल का मिला जुला परिणाम एक अमूल्य धरोहर बना। गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियां आज भी हमें उस समय की कला की गहरी समझ देती हैं। चट्टान की परतें एक समान नहीं है जिससे गुफा के कुछ हिस्सों में दरारें पड़ जाती हैं और वे ढह जाते हैं। उस समय पूरे उपमहाद्वीप में बौद्ध स्तूप और मठ बनाए जा रहे थे। सांची, नागार्जुना कोड़ा, अमरावती, सारनाथ, बोध गया जैसे पवित्र स्थल पहले से ही बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल थे। अजंता की तरह चट्टानों को काट कर बनाए गए गुफा मंदिर पश्चिमी दक्कन में भाजा, बेदशा, कोनाड़े, कारड़े, कन्हेरी और पीतल खोरा में बनाए जा रहे थे। भारत में सबसे पुरानी बौद्ध पेंटिंग अजंता की गुफाओं 9 और 10 में है। ये पेंटिंग प्राचीन भारतीय काल का सबसे अच्छा संरक्षित नमूना है। अजंता की मूर्तियां प्राचीन रॉक कट वास्तुकला का चमत्कार हैं। ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं, ये मानव निर्मित हैं। इन्हें मनुष्यों द्वारा कठोर बेसाल चट्टानों से काटकर आकृतियों और मूर्तियों में उकेरा गया था। शायद प्रारंभिक गुफाएं वर्षावास या बरसात के मौसम के दौरान विश्राम के लिए बनाई गई थी। कुछ गुफाएं पूजा के लिए मंडलीय हॉल हैं, अन्य का उद्देश्य भिक्षुकों के आवास के रूप में था। कुछ बुद्ध मंदिर हैं। बौद्ध मठ प्रायः शिक्षा के केंद्र भी होते थे। ये गुफाएं भिक्षुकों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी तीर्थ स्थल थी। गुफाओं का निर्माण 5 शताब्दियों के अंतराल में 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण जिसे प्रारंभिक चरण कहा जाता है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईसा के बीच था। अजंता की 5 गुफाएं 9, 10, 12, 13 और 15 इसी काल की हैं। इस काल में इसी क्षेत्र पर 57 राजाओं का शासन था। ये गुफाएं अपेक्षाकृत सरल हैं। इस काल के 2 चैत्यगृह और 3 विहार हैं। इनका मतलब चैत्य पूजा का स्थान जबकि विहार भिक्षुकों का निवास स्थान था। इन शब्दों को ध्यान में रखते चलिएगा। अजंता में निर्माण का दूसरा चरण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। अजंता की अधिकांश गुफाएं इसी बाद के चरण की हैं। 2 चैत्यगृह और कई बाद के विहार शाही संरक्षण के माध्यम से बनाए गए थे। इन गुफाओं में विस्तृत मूर्तियां और पेंटिंग है। इस क्षेत्र पर वाकाटक राजाओं का शासन था और यह शासन हरिसेन के अधीन वस्तुगुल्ला शाखा के अंतर्गत आता था। प्रारंभिक चरण में गुफाओं का निर्माण सामूहिक संरक्षण से किया गया। गुफाओं के निर्माण के लिए कई दानदाताओं, आम लोगों, व्यापारियों आदि ने भुगतान किया। बाद के चरण में व्यक्तिगत दाताओं या संरक्षकों जैसे राजाओं, व्यापारियों और भिक्षुकों ने भी गुफाएं दान की। गुफा 16 राजा हरिसेन के सचिव वराहदेव द्वारा बनाई गई थी। गुफा 4 तीर्थ स्थल करवातिया वंश के मथुरा नामक एक व्यापारी द्वारा दान किया गया था। गुफा 26 परिसर जिसमें गुफाएं 25, 26 और 27वें शामिल हैं। बुद्ध भद्र नामक एक भिक्षुक द्वारा बनाया गया था। गुफाएं 17, 19 और 20 और साथ ही पानी का कुंड गुफा 18 धारादीप नामक राजा द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं को केवल छेनी और हथौड़ी से लेंस लोगों द्वारा पहाड़ की चट्टानों से काट कर बनाया गया था। यह कठिन कार्य रहा होगा जिसके लिए योजना
और कौशल की आवश्यकता थी। ये अखंड गुफाएं हैं। पूरी गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई है। चट्टान की चट्टानें परतों में थी और आसमान थी। छत के स्तर पर संकीर्ण सुरंगों को काटा गया और गुफा बनाने के लिए इसे नीचे और बाहर की ओर विस्तृत किया गया। मूर्तिकारों ने गुफाओं की खुदाई की और एक साथ जटिल डिजाइन और नक्काशी बनाई। समानांतर में काम करते हुए जैसे जैसे गुफा का विस्तार किया गया, खंभे और दरवाजे जैसे तत्वों की नक्काशी की गई। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में इस साइट के बारे में कई रिपोर्ट दिखाई देने लगी, लेकिन यह स्थान स्थानीय लोगों के विशेषकर भील जनजाति को हमेशा से ज्ञात था। प्रारंभिक चरण में 2 प्रकार की गुफाएं थी। चैत्र गृह या प्रार्थना सभा गृह पूजा और सामूहिक उपासना के लिए उपयोग किए जाते थे। ये गुफाएं 9 और 10 स्तंभों से युक्त सभा गृह थी, जिनका अंत एक स्तूप के साथ होता था। मुख्य पूजा पद्धति प्रदक्षिणा थी, जो स्तूप के चारों ओर घूमकर की जाती थी। बिहार आवासीय गुफाएं गुफा 12, 13 और 15 भिक्षुकों के रहने के लिए उपाश्रय या निवास स्थान के रूप में बनाई गई थी। इन कक्षों में पत्थर के बिस्तर और दीवारों में अलमारियां बनाई गई थी। इन सभी गुफाओं को कभी चित्रों से सजाया गया था। गुफा 9 और 10 में मिले चित्रों के अवशेष जातक कथाएं दर्शाती हैं। लकड़ी की सजावट जैसे छत के साहतीर और बाहरी हिस्से इन गुफाओं में फिट किए गए थे। उत्तरकालीन चरण में फिर 2 प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं। चैत्य गृह गुफा 19 और 26 और कई उत्तरकालीन बिहार चैत्य गृहों में विस्तृत नक्काशीदार सजावट होती है, जैसे बुद्ध की मूर्तियां, नक्काशीदार आकृतियां और सजीव स्तंभ। स्तूप पर बुद्ध की छवि उकेरी गई है। प्रारंभिक चरण की लकड़ी की सजावट को पत्थर से बदल दिया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के ये बिहार बुद्ध को समर्पित मंदिर भी रखते हैं। इन बिहारों में भिक्षुकों के लिए कई कक्ष होते हैं, जैसे मुख्य सभागृह के चारों ओर बने होते हैं। गुफाएं पूरी तरह से चित्रित थी। इसके बाहरी और आंतरिक हिस्से को धार्मिक सजावटी कला से सजाया गया था। इन चित्रों में से केवल कुछ ही आज तक संरक्षित हैं। प्रारंभिक चित्र गुफा 9 और 10 में पाए जाते हैं। ये जातक कथाएं दर्शाते हैं, जहाँ बुद्ध पशु, पक्षी या अन्य रूपों में अपने पिछले जन्मों की कहानियों को दर्शाते हैं। ये चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं, जो बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्ण जन्मों की कहानियां होती हैं, जिनमें वे कभी राजकुमार, कभी साधु, कभी व्यापारी तो कभी कोई जानवर बनकर पुनर्जन्म लेते हैं और नैतिकता, करुणा, त्याग और धर्म के मूल्यों को स्थापित करते हैं। उत्तरकालीन गुफाओं में चित्रकला और भी विकसित हो गई। गुफा 16 और 17 में मिले चित्र सबसे प्रसिद्ध हैं। इसमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं और राजसी जीवन के दृश्य शामिल हैं। गुफाओं की दीवारों पर भगवान बुद्ध की छवियां बनाई गई हैं, जिसमें उन्हें ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा और महापरिनिर्वाण मुद्रा में दिखाया गया है। अजंता की चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। ये रंग खनिजों, वनस्पतियों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए थे। कलाकारों ने महीन ब्रश से दीवारों पर प्लास्टर की गई सतहों पर चित्र बनाए हुए हैं। इन चित्रों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी गहराई, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सौंदर्य बोध है। आज अजंता की गुफाएं न केवल भारतीय कला और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि वे प्राचीन भारत की धार्मिक सहिष्णुता, कलात्मक निपुणता और स्थापत्य कौशल का भी प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।